नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है लेक्चर 41 एंड आज के लेक्चर में हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट बॉम बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है एंड बेसिकली हम इसको कैसे यूज करते हैं व्हाइल डूइंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट, राइट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बॉम होता क्या है, ठीक है। सो दिस इज ऑप्शनल। देखो, फुल फॉर्म होती है बॉम की बिल ऑफ मटेरियल। कुछ नहीं होता यार, बस ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स होता है टू फॉर्म अनदर प्रोडक्ट इज कॉल्ड बॉम। बस खाली हम जो कॉम्बिनेशन लेते हैं प्रोडक्ट का, लाइक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था RM11 एंड RM12 लिया था, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बॉम कहते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। रियल लाइफ एग्जांपल से आप देख सकते हो, लाइक जो कार होती है तो उसके अंदर डोर्स लगते हैं। कितने डोर्स लगते हैं? 4, ठीक है। 4 व्हील्स लगते हैं, एक्सल लगता है, एक इंजन लगता है, लाइक ORBMs लगते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें लगती हैं, तो इनसे मिलकर फिर एक कार, इनको सबको असेंबल करने के बाद में हमारी एक कार कंप्लीट होती है, एक कार कंप्लीट होती है, राइट। तो बॉम क्या होता है? इनका बस कॉम्बिनेशन होता है इन सब का, लाइक डोर्स का, व्हील्स का, एक्सल का, इंजन का, जिससे कि हम एक फाइनल प्रोडक्ट बना सके हैं, ठीक है। एंड ये हमारे प्लानिंग में हेल्प करता है, राइट। जिससे कि हम प्री प्लान कर लेते हैं कि हमको 4 डोर्स चाहिए एंड इतने व्हील चाहिए, इतने एक्सेल चाहिए, इतने इंजन चाहिए, इतने ORBM चाहिए, इतने रियर व्यू मिरर चाहिए। तो ये सारी प्लानिंग हम पहले ही कर लेते हैं, राइट। सो दिस इज बॉम एंड ये ऑप्शनल होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन जैसे कि ज़्यादा अगर कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक इस केस में 4 डोर हैं, 4 व्हील्स हैं, एक्सेल है, इंजन है एंड लाइट्स हैं, ठीक है, फ्रेम है, चेसिस है, तो ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर एक कार जो है कंप्लीट होती है। तो इस केस में अगर हम बॉम का यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, राइट, कि हम पहले से प्लानिंग कर पाते हैं, राइट। सो आज अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने SAP सॉफ्टवेयर पर एंड क्या करेंगे, हम बॉम की हेल्प से बॉम क्रिएट करेंगे। उसकी हेल्प से हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे, राइट। सो चलते हैं। राइट। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार हम स्टॉक चेक कर लेते हैं यूजिंग T कोड MMBE कि कितना कितना स्टॉक अभी अवेलेबल है,
राइट। हम वही वाले मटेरियल्स लेने वाले हैं, वही वाले कंपोनेंट्स लेने वाले हैं, लाइक रॉ मटेरियल RM11 एंड RM12 लेने वाले हैं, एंड इनको असेंबली करने के लिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर को हम सेंड करेंगे इन कंपोनेंट्स को, राइट। सो जो हमने कल किया था सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट, सेम आज हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट बॉम बिल ऑफ मटेरियल, राइट। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। So using T code MMBE हम देख लेते हैं कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है। फर्स्ट इज RM11। नाउ सी RM11 रॉ मटेरियल का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में 98 स्टॉक अवेलेबल है। And its price is ₹10 per piece, right? And RM12 का भी चेक कर लेते हैं। राइट, एंड ये भी 98 जो है अवेलेबल है। सो इट्स ऑल्सो 98 एंड ईच ऑफ ₹20, राइट। एंड फिनिश प्रोडक्ट FM1112 का भी स्टॉक एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना अवेलेबल है। सो ये अभी 2 अवेलेबल है, राइट। तो देखो मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। जैसे कि आपने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको पता है कि हम फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट सब कॉन्ट्रैक्टिंग मेटल मास्टर, जो कि हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, राइट। एंड सेकेंड इज क्रिएट सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर यूजिंग T कोड XK01, ये भी हम कर चुके हैं। थर्ड स्टेप इज क्रिएट सब कॉन्ट्रैक्टिंग PIR, ये ऑप्शनल होता है, ये हम नहीं करने वाले हैं। नाउ फोर्थ स्टेप इज क्रिएट बॉम बिल ऑफ मटेरियल। राइट, सो हम बॉम क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग T कोड CS01, यूजिंग T कोड CS01 एंटर। एंड यहां पर हमको मटेरियल देना है फिनिश प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, राइट। सो मटेरियल इज फाइनल प्रोडक्ट। सो हमारे केस में ये FM1112 प्लांट यहां पर देना है, मेरे केस में SS01 है, आपको अपना प्लांट देना है। एंड बॉम यूजेस में 1 देना है फॉर प्रोडक्शन, राइट। देन एंटर, ओके, एंड check entries। राइट, एंड एंटर करना है, ठीक है। मैंने नोट्स के अंदर ये आपको मेंशन किया है, तो आप नोट्स का भी रेफरेंस ले सकते हो व्हाइल डूइंग प्रैक्टिस। आपको अल्टरनेट बॉम में कुछ नहीं देना है, मैं ये थर्ड टाइम कर रहा हूँ इसलिए मेरे को देना पड़ा है। आपको बस अपना मटेरियल देना है, प्लांट देना है, बॉम यूजेस 1 देना है फॉर प्रोडक्शन, एंड ये वैलिड डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, राइट। देन क्या करना है, मेरे को यहां पर कंपोनेंट्स देने हैं।
तो मेरे कंपोनेंट्स क्या है, RM11, क्वांटिटी कितनी सेंड करने वाले हैं हम, 1, राइट। सो आपको यहां पर क्वांटिटी 1 देना है, एंड RM12 सेकेंड रॉ मटेरियल, एंड इसकी क्वांटिटी भी हम 1 सेंड करने वाले हैं। एंटर एंड सेव, राइट। सो दिस इज अ साइन क्रिएटिंग बॉम्ब फॉर मटेरियल FM1112, राइट। उसके बाद जो हमारे यूजुअल स्टेप्स होते थे हम वो करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, अब हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे इसके बाद, ठीक है। नोट्स के अंदर एकदम अच्छे से मेंशन है, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग टी कोड ME21N। सो यहां पर हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर देंगे, दैट इज conven02, राइट, एंड हेडर इट्स ओके, राइट। सो ये है conven02, and in header purchasing org क्या लिया था हमने लास्ट टाइम, परचेजिंग ऑर्ग, परचेजिंग ऑर्ग, चलो एक बार स्ट्रक्चर खोल ही लेते हैं। What's the problem? एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर क्रिएट करने वाले हैं। सो यूज कोड टी कोड ME21N, मेरा परचेजिंग ऑर्ग इज दिस, परचेजिंग ग्रुप, कंपनी, मटेरियल इज, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मटेरियल है, राइट, एंड क्वांटिटी
एक ले लेते हैं। सो प्लांट इज SS01 एंड इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर होने के लिए हमको आइटम कैटेगरी L सेलेक्ट करना होगा, राइट। टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, I1 चेक, नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन। सो डिलीवरी डेट आगे की ले लेते हैं, राइट। एंड हम क्या करेंगे, सेम जैसे पहले हम जाते थे मटेरियल डेटा टैब में, अभी भी मटेरियल डेटा टैब में जाएंगे। मटेरियल डेटा टैब में जाएंगे एंड कंपोनेंट में ना जाकर एक्सप्लोर बॉम में जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बॉम क्रिएट कर चुके हैं। तो एक्सप्लोर बॉम में जाएंगे तो देखो कंपोनेंट्स खुद से यहां पर आ जाएंगे जो हमने बॉम के अंदर मेंटेन किए थे, RM11 एंड RM12, राइट। सो एंटर एंड गो बैक, राइट। नाउ चेक, नो मैसेज इश्यू ड्यूरिंग चेक। देन हम इसको सेव कर लेते हैं, राइट। सो दिस इज आवर सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर नंबर, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप इज, कोई बताएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट स्टेप्स क्या होता था, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर रहे हो 2-3 दिन से सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट के प्रोसेसेस। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यस नेक्स्ट स्टेप इज गुड इशू। तो हम यूज कर लेते हैं T कोड ME2O एंड हम कंपोनेंट सेंड करेंगे टू द वेंडर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर। राइट। सो यहां पर हम वेंडर देंगे, वेंडर मेरे केस में सब कॉन्ट्रैक्टिंग सब कॉन वेंड 2 है। एंड अगर आपको एक से ज्यादा कंपोनेंट्स देने हैं तो हम यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, सो RM11 एंड RM12, एंटर एंड गो बैक, यस। अभी सर्वर बहुत स्लो कैसे वर्क कर रहा है, तो मेरा सिस्टम भी स्लो हो गया है। राइट, देन हम एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। एंड अपन दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि दोनों का स्टोरेज लोकेशन सेम है। सो पोस्ट गुड इशू, यहां पर आपको स्टोरेज लोकेशन देना है, एंटर, राइट। सो दिस इज साइन टू आइटम पोस्टेड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कितना स्टॉक अवेलेबल है।
सो पहले RM11 के लिए चेक करते हैं। एग्जीक्यूट। राइट। सो सी, अब मेरा जो अनरेस्ट्रिक्टेड यूज में है 97 एंड 1 इज स्टॉक प्रोवाइडेड टू वेंडर। वेंडर को हम प्रोवाइड कर चुके हैं 1। सिमिलर फॉर RM12। राइट। So similar for RM12, you can see from here. एक मेरे को दोबारा से पूरा सिस्टम रीसेट करना होगा, तो लेक्चर के बीच में नहीं कर सकते यार। राइट। सो इसके अंदर कितना स्टॉक अवेलेबल है? 97 इन द स्टोरेज लोकेशन KS1 फॉर रॉ मटेरियल RM12 एंड एक स्टॉक हमने प्रोवाइडेड कर दिया टू द वेंडर। राइट। सो नेक्स्ट स्टेप इज हम क्या कर लेते हैं, गुड्स रिसीव्ड कर लेते हैं टू द फाइनल प्रोडक्ट। सो यूजिंग T कोड MIGO, यहां से गुड्स रिसीव्ड सेलेक्ट करेंगे एंड यहां से हम अपना परचेज ऑर्डर देंगे। सो परचेज ऑर्डर हमारे केस में है ये, एंटर। एक बार दोबारा से लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। राइट। सो स्टेप्स इन नोट्स के अंदर मैंने जो है ऐड कर दिए हैं। देखो, एक्सप्लोड बॉम्ब, यहां से आप अपना बॉम्ब एक्सप्लोड कर सकते हो इन द मटेरियल डेटा टैब। एंड उसके बाद हम जो है सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं एज यूजुअल। उसके बाद स्टेप होता है गुड इशू टू द सब कॉन्ट्रैक्टर यूजिंग T कोड ME20। एंड इसके बाद हम करते हैं गुड रिसिप्ट GR यूजिंग T कोड MIGO। राइट। सो हम स्टॉक चेक कर चुके हैं। उसके बाद हम करते हैं गुड रिसिप्ट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट। राइट। सो मूवमेंट टाइप 101 एंड यूजिंग T कोड MIGO। इसके अंदर हमारी 6 अकाउंट पोस्टिंग्स आती हैं। सो उसको हम राइट। सो यहाँ पर 252 परचेज डूइंग गुड्स रिसिप्ट अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, एंटर। राइट। यहाँ पर आइटम ओके का चेकबॉक्स फ्लैग करना है, स्टोरेज लोकेशन देना है, चेक एंड पोस्ट। राइट। सो हम ये हमारा पोस्ट हो चुका है। देन हम डिस्प्ले में जाकर देख सकते हैं
हम डिस्प्ले में जाकर देख सकते हैं हमारा स्टॉक ओवरव्यू। नाउ सी, हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका स्टॉक है अनरेस्ट्रिक्टेड यूज में 3 इन स्टोरेज लोकेशन KSS1, राइट। एंड आप अकाउंटिंग पोस्टिंग्स देख सकते हो FI डॉक्यूमेंट में। ये देखो, यहां पर 8 अकाउंट पोस्टिंग्स होंगी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, 2 कंपोनेंट्स हैं इसलिए 8 अकाउंट पोस्टिंग्स होंगी, ठीक है। एंड राइट, सो ये अकाउंट पोस्टिंग्स होती हैं, ठीक है। इंटरव्यूअर आपसे बहुत बार पूछ लेते हैं एंड मैक्सिमम सब कैंडिडेट्स को इसके अंदर डाउट्स आते हैं कि अकाउंटिंग पोस्टिंग्स कैसे होती हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट्स हैं इसलिए 8 अकाउंट पोस्टिंग्स हैं। एंड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि टोटल 3 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। लाइक फर्स्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज गुड्स रिसिप्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, ये हमारी फर्स्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। सेकेंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज गुड रिसिप्ट GR ऑफ द परचेज सर्विस। एंड तीसरी जो फाइनेंशियल जो तीसरी होती है वो होती है हमारा जो हम गुड इशू कराते हैं, राइट। एंड ये तीनों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे गुड्स रिसिप्ट के बाद, राइट। सो हर एक की 2-2 एंट्रीज होती हैं इसलिए 6 एंट्रीज हो जाती हैं। अब ये लास्ट की 2 एंट्रीज को छोड़ दो क्योंकि हमने 2 कंपोनेंट्स लिए हैं, अदरवाइज 6 एंट्रीज होती हैं, राइट। सो ये जो पहली एंट्री है, ये है हमारा, ये पॉजिटिव है, सो इट्स अ डेबिट। सो ये है हमारा कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट एंड वेंडर चार्ज। इसके अंदर हमारा जो कंपोनेंट का कॉस्ट है, जो 2 कंपोनेंट हमने उसको सेंड किए थे 20 एंड 10, लाइक 100 तो था सर्विस चार्ज, राइट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्ज जो था, एंड 10 एक कंपोनेंट का चार्ज था एंड 20 अनदर कंपोनेंट का चार्ज था। तो जो टोटल कॉस्ट हो गया वो हो गया 130, राइट। सो ये है आपका कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट एंड वेंडर चार्ज, दिस इज 130। एंड ये 100 माइनस ये है क्रेडिटेड, सो ये माइनस में है क्योंकि हमको ये पे करना है। सो इट्स अ GR क्लियरिंग, ये हमारा अमाउंट है जो हमको वेंडर को पे करना है, राइट। एंड 130 इज टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल हमारा खर्च हुआ है, तो ये भी हमको पे करना है इसलिए ये भी क्रेडिट है, सो दैट्स माइनस, राइट। एंड इट्स अ वेंडर चार्ज 100, जो सब कॉन्ट्रैक्टर वेंडर को हमको चार्ज देना है वो है 100, राइट। एंड दिस इज कंपोनेंट कॉस्ट, 10 माइनस इज कंपोनेंट कॉस्ट एंड दिस इज कंजप्शन ऑफ द कंपोनेंट, राइट, फॉर की GBP। इसको और अच्छे से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एकदम अच्छे से, राइट। सो ये तो अभी अब मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ बता दिया है। सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज इनवॉइस वेरिफिकेशन, तो हम वो भी कर लेते हैं यूजिंग T कोड MIRO। सो यहां पर डेट देना है एज यूजल, बेस लाइन डेट देनी है, एंड वी आर डूइंग इनवॉइस वेरिफिकेशन अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, तो यहां पर हम परचेज ऑर्डर देंगे, परचेज ऑर्डर नंबर, एंटर, राइट, एंड गो टू बेसिक डेटा। यहां से टैक्स सेलेक्ट करना है, हमारे केस में I1 है, कैलकुलेट टैक्स, राइट। एंड ये हमको 110 यहां पर देनी है वैल्यू, एज यूजल एंटर, so it will become green, so go for simulate।
सो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर भी दो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं. दिस इज फॉर GRIR अकाउंट एंड दिस इज फॉर टैक्स, राइट. सो पोस्ट करेंगे हम, पोस्टेड. सो हम टी कोड ME23N ओपन कर लेते हैं, राइट. एंड यहाँ पर जाएंगे इन अदर परचेज ऑर्डर एंड यहाँ पर हम अपना परचेज ऑर्डर नंबर देंगे, एंटर, राइट. एंड हम जाएंगे परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में. सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी इनवॉइसिंग डॉक्यूमेंट एंड GR डॉक्यूमेंट. तो यहां से आप देख सकते हो. तो बेसिकली आपको ये स्क्रीनशॉट सेंड करना है एंड इसके साथ आपको मटेरियल डेटा में ये कंपोनेंट्स का स्क्रीनशॉट भी मेरे को सेंड करना है, राइट. आई होप हमने गलत कर दिया. सो दिस इज आवर परचेज ऑर्डर नंबर. हमने बाय मिस्टेक जो है गलत ओपन कर दिया था. सो दिस इज आवर परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब, राइट. सो आपको क्या एज ए स्टूडेंट धर्मा क्या सेंड करना है, एटलीस्ट 5 बार करना है, एटलीस्ट 5 बार. आपके पास जितना टाइम है उतनी बार प्रैक्टिस करो यार, क्योंकि SAP में ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो, राइट. सो आप इंटरव्यूअर को तभी कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे जब आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा एंड ऐसे बोल बोल कर प्रैक्टिस किया होगा. सो आपको एक तो इसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है इन द टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप एंड मटेरियल डेटा टैब के अंदर ये कंपोनेंट्स का स्क्रीनशॉट सेंड करना है, राइट. सो आई होप कि आपको बॉम्ब का कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है. सो जिस किसी भी स्टूडेंट को अगर सर्वर पर प्रैक्टिस करना है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है. 24/7 सर्वर वर्किंग होता है. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, राइट. वो मेरे को DM कर सकते हैं व्हाट्सएप पे. सो थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए. थैंक्स अ लॉट. एंड अगर आपको अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो लाइक किया कीजिए यार. इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. इतनी मेहनत से नोट्स बनाए जाते हैं, इतनी मेहनत से कंटेंट तैयार किया जाता है, इतनी मेहनत से आपके लिए लेक्चर बनाए जाते हैं, देन उसको पूरा दिन लग जाता है एडिटिंग में, देन आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं. तो यार कितना टाइम लगता है, मुझे नहीं लगता कितना टाइम लगता है लाइक करने में. जितना लाइक करोगे तो गूगल बाबा को पता लगेगा कि हम भी SAP के लेक्चर्स बनाते हैं एंड ये ज़्यादा लोगों के पास जाएगा. एंड आई थिंक अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्लासेस, तो उन तक अगर ये पहुंचेगा तो ये एक आपकी साइड से एफर्ट होगा, राइट. क्योंकि आप जितना लाइक करोगे लेक्चर को उतने ज़्यादा लोगों तक ये जो गूगल होता है वो सेंड करेगा मेरी वीडियो, राइट. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.